नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम मैडनेस वाला टीम। हम हिंदू कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी, जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है, माना जाता है कि इन दिनों 11 दिन के लिए भगवान गणेश कैलाश पर्वत से उतरकर अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए उनके घरों में आते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लगभग हर एक घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अलग अलग तरह की तैयारियां भी उनके स्वागत में की जाती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मोदक भगवान गणेश को सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटी एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही मजे करते हैं। त्योहार का आखिरी दिन यानी कि 11वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जो कि हमारे आसपास के किसी न किसी जल स्रोत जैसे कि नदी, तालाब या समुद्र में उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ये तो था गणेश चतुर्थी का इंट्रोडक्शन, पर अब बात करते हैं इस त्योहार की हिस्ट्री के बारे में। आज तक शायद किसी को ये नहीं पता है कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। जहाँ तक पता है, 17th सेंचुरी में मराठा और मुगल वॉर के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस त्योहार का खूब प्रचार किया था। महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में यह त्योहार मनाया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान ये त्योहार लगभग गायब ही हो चुका था। उसका कारण ये था कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी थी। उसका पालन न करने वालों को कई तरह की यातनाएं दी जाती थी और इसलिए कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। परंतु हमारे देशभक्त लोकमान्य तिलक के भरपूर प्रयासों के कारण ये त्यौहार फिर से मनाया जाने लगा और आज तक बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को हम सभी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन कई हिंदू आबादी वाले देश जैसे कि कैरेबियन, सऊदी, फिजी, नेपाल और थाईलैंड में भी मनाया जाता है और साथ साथ अमेरिका, कनाडा में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, अब विनायक चतुर्थी बहुत ही पास है एंड आई एम श्योर आप सभी ने बहुत सारी तैयारी की होंगी, जैसे कि घर को सजाना या मिठाइयाँ बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसके बिना यह त्यौहार अधूरा है और वो है बप्पा की मूर्ति। दोस्तों, हम हमारे किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति के साथ कभी नहीं। जब बात मूर्ति की निकली है तो क्यों ना कुछ आंकड़ों पर गौर किया जाए। दोस्तों, हर साल सिर्फ 2 से 3 लाख मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ एंड सिर्फ मुंबई में किया जाता है। मतलब करीबन 2204 टन की मूर्तियों का विसर्जन मुंबई में किया जाता है। ये तो सिर्फ एक शहर की बात है, तो सोचिए कि पूरे देश में कितनी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता होगा। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि इनमें से सिर्फ 2 से 3% मूर्तियां ही इको फ्रेंडली होती हैं। बाकी 97% मूर्तियां पीओपी और फाइबर में से बनाई जाती हैं। पीओपी की मूर्तियों को पानी में घुलने के लिए कई महीने लग जाते हैं और मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए उसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी लेड विच लीक्स इनटू वाटर एज आइडल डिजॉल्व्स, जो पानी में एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं और साथ साथ ही इट इंक्रीज टीडीएस एंड हैवी मेटल्स इन वाटर, जो हमारी दरियाई जीव सृष्टि के लिए बहुत ही हार्मफुल है और साथ साथ ही वो दरियाई वनस्पति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन शॉर्ट, इट्स डैमेजिंग अवर अंडर वाटर इकोसिस्टम। विसर्जन सिर्फ मूर्ति का ही नहीं होता, पूजा सामग्री का भी होता है और हम इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस कभी कभी तो प्लास्टिक बैग भी डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को साफ करने के लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपयों का खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाती है जिसमें हम मूर्ति विसर्जित कर सकते हैं, पर आफ्टर ऑल ये पॉल्यूटेड पानी जाता कहाँ है? वापस नदी और तालाब में ही। और ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ावा देता है। और अभी से ग्लोबल क्लाइमेट की क्या हालत है ये तो आप सबको पता ही होगा। होप नॉट यू बट मोस्ट ऑफ अस थिंक कि हमें इससे क्या मतलब। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे मोहल्ले की मूर्ति सबसे बड़ी और सुंदर होनी चाहिए, फिर भले ना उसकी वजह से प्रकृति को नुकसान हो। बट इट्स हाई टाइम एंड वी आर द वन जिन्हें सोचना चाहिए कि अगर अभी नहीं तो शायद कुछ सालों के बाद हमें शायद विसर्जन का मौका ही ना मिले। और अभी से कई नदियों का पानी तो इतना टॉक्सिक हो गया है कि उसको पीना तो क्या, उसमें इंसानों को उतरना तक सेफ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो परिवर्तन की मांग करता है। परिवर्तन हमारी चॉइसेस में है। क्यों ना हम पीओपी और फाइबर की जगह इको फ्रेंडली मूर्तियां ही लाएं जो कि मिट्टी से बनी होती है। इनमें से कई मूर्तियां तो प्लांट सीड के साथ आती है, जिसको हम बाद में अपने घर पे ही विसर्जित कर सकते हैं और बाद में प्लांट के रूप से बाबा सदैव ही हमारे साथ रहेंगे। Isn't it a great idea?
वी विल ब्रिंग दी चेंज। चलिए आज हम सब साथ मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव ही मनाएंगे और हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करेंगे। हम समुद्र में रहते सभी प्रकार के जीवों को हानि ना पहुंचे उसका पूरा ख्याल रखें। हम एक सुंदर और स्वच्छ भारत निर्माण में हमारा योगदान देंगे। ये बात तो हुई हमारी प्रतिज्ञा की। क्या आप भी हमारी इस बात से सहमत है?